भागलपुर गैंग रेप मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने बहुचर्चित गैंग रेप मामले में मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक पदाधिकारी ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी। मामले में आज सजा सुनाई गई है। ये सत्रवाद संख्या 9423 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में, जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था। उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल, उनको दोषी पाया गया और आज उनके विरुद्ध सजा सुना दिया गया। क्या सजा सुनाया गया? सजा मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है और इसमें 302 और 304 पोस्ट में 2 304 2 में 9 वर्ष का सजा दिया गया है। उसमें भी था 10 वर्ष का ही मिनिमम, लेकिन उसका परिवार का लोग सब बाल बच्चा सब जज साहब के यहाँ खड़ा हो गया कि हमारा एकमात्र यही कमाने वाला था, कुछ मिलियंट हुआ जाए। बांका में दर्दनाक हादसा। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय शुभम कुमार को खौलते तेल की कढ़ाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। वह अपनी मां के साथ दवा लेने निकला था और मामा के साथ हलवाई की दुकान पर पहुंचा था। दुकान में विवाद के दौरान खौलते तेल की छींटों से वह कढ़ाई में गिर गया। परिजनों ने होटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। घटना कैसे घटा? ये घटना घटा कि बच्चा हमारा वहाँ पे समोसा खाने की नाश्ता करने के लिए गया था। इसके बाद वो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो मेरा बच्चा इधर से गया और छनोटा चला रहा था। कैसे बस वो लोग आपस में लड़ते लड़ते मेरे बच्चे को उसमें गरम वो था चीनी का रस, उसी में गिरा दिया। फिर कोई उठाया ही नहीं। मेरे साथ इसके साथ में जो मेरा एक सला था, उसने फिर उसको पकड़ा, लेकिन वो लोग आपस में लड़ते रह गया। बच्चा को कोई ध्यान नहीं दिया। घर से कहाँ गया था ये? बच्चा हाँ? बच्चा गया था घर से मेडिकल दवाई लेने। दवाई लेके अमन साहब के दुकान पहुंचा। इसके बाद ये घटना वहीं पे हुआ। ये घटना किस जगह की है? ये राजावर चौक के पूरब साइड अमन साहब के दुकान में। दुकान से? हाँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ता है बड़ेरी। मेरा बच्चा नानी के घर में यहीं पे रहता है, बखड्डा में। राकेश बाल विकास में पढ़ता भी है। कौन थाना क्षेत्र में? बच्चा का रजौन प्रखंड में। रजौन थाना क्षेत्र में जी। नानी के घर पर रहता है? जी। गया था बच्चा मामा के साथ दवाई लेने। हाँ, दवाई लेकर के पहुंचा अमन साहब के वहाँ। तो वहाँ आपस में लड़ रहे, नाश्ता करके वो लोग लड़ रहे थे। बस सनोटा वो चला रहा था, आपस में बच्चा गिर गया उसमें, लेकिन कोई दुकानदार लोग, दुकान वाला जो था वो आपस में लड़ रहा था। हाँ, उसी का छींटा पड़ा। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में भागलपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। भागलपुर के स्टेशन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं के हिरासत के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की हिरासत की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। देखिए, जैसा सबको मालूम है कि देश में युवाओं का एक जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार से वहाँ पे लाठियाँ उन निहत्थे लोगों पे मारा गया। पुलिस के भेष में जो गुंडे थे, जो अपना नेम प्लेट हटा करके और सादी वर्दी में मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस के लोग हैं कि भाजपा के गुंडे हैं। इसको चिन्हित करना भी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और ये सरकार जो अमित शाह के अंदर में गृह मंत्री हैं, अमित शाह, और उनके निर्देश पे जिस तरीके से युवाओं पे लाठियाँ बरसाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और जो राहुल जैन है, उनका
आवाज़ उठाने का जब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में जब बात उठानी चाहिए तो ये लोग वहाँ पे अपनी बात को रखने भी नहीं दिए। जब राहुल जी उन लोगों को जिनको मारा गया था उनको हॉस्पिटल देखने गए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जब उनका विरोध किया तो उनको भी धक्का मुक्की घसीटा गया और राहुल जी के नाक से खून तक आया। जिस प्रकार से ये तानाशाही पे अड़ी है सरकार, इस सरकार को चेता देना चाहते हैं, अगर कुछ भी हमारे नेताओं को अगर हुआ तो युवा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी, कांग्रेस उनका खैर नहीं करने देगी। अमित आनंदपुर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। भागलपुर में नशे के बड़े नेटवर्क का पुलिस पर प्रहार। भागलपुर के पीरपैती अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 129 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा, 1654 नशीली गोलियां, 170 बोतल कफ सिरप, नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने गोपाल कुमार साह को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया। डीएसपी स्नेह सेतु ने बताया कि अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जाँच जारी है। थाना क्षेत्र में सर अवैध नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, क्या क्या बरामद हुआ सर? हाँ, भागलपुर पुलिस को इसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत एक अच्छी उपलब्धि मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21 जुलाई 2026 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में किराए के मकान में गोपाल कुमार साह पेशर बजरंगी लाल साह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर खरीद बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। बांका में सांप के डसने से 14 वर्षीय आदित्य कुमारी की मौत। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र में छतार गांव में सांप के डसने से 14 वर्षीय आदित्य कुमारी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बच्ची रात में पिता के साथ सोई थी। सुबह हाथ में तेज जलन की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सांप काटने की पुष्टि की। बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हम लोग को तो पता था नहीं, सांप काटा है घर में पता नहीं चला। नहीं सर, घर में कोई पता नहीं, बोला कि वहाँ से गया ना, लेकिन देखे इसलिए देखे सर कि दूसरा रूम में वो सांप मिला, जब तक कि हम लोग गए तो भाग गया जी। करैता सांप था, काला वाला जो होता है वही सांप था। ये कहाँ थी सांप काटा तो ये कहाँ सो रही थी? पापा हमारे पास में चौकी पर सोए हुए थे सर जी। टीवी देखते ऐसे डेली मम्मी के पास सोती थी, टीवी देखते देखते हमारे पास सो गई, बस वो इसी में हो गया सर। हम दोनों सोए हुए थे। कल रात की घटना है। 4:30 बजे भोर हम लोग को बोलिए 4-4:30 बजे के बीच में ये बोली हम लोग को। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल गए, ये बोले कि पेट दर्द है, तो हम लोग वहाँ से निकले और डायरेक्ट चले गए था हॉस्पिटल। तो वहाँ गए और उसके बाद सर को बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो सर बोले कि ठीक है। तो सर देखे और सर बोले कि सांप काटा है। सर ही बोले, ऐसे जो पूछ रहे थे वो बता रहे थे। तो फिर इनको दवाई दी। भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद अफरोज और बीबी साइना गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी अलीपुर पिथना के डॉक्टर के पास जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। पिथना से एक बाइक आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनका बैलेंस बिगड़ा, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उनमें आपस में भिड़ंत हो गया, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको तुरंत उपचार के लिए उनको लोदीपुर पुलिस जो है उनको लेकर गई है। मायागंज में उनको भर्ती कराया गया है, इलाजरत है। और फिर लोगों का जो लोग थे उनके परिजन उनको समझा बुझाकर और जो जिस ट्रक से धक्का लगा है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रक को अभी खाली किया गया है इस जगह से, ताकि जो जाम की स्थिति थी वो क्लियर हो सके और जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल सके वापस। घायल कितने हैं और मृत्यु कितने की हुई है? अभी तो 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिसमें से एक महिला जिनकी मौत हो गई है और 3 लोग बाइक पर थे, जिसमें से तीनों ही जख्मी थे और एक महिला के मौत की सूचना मिल रही है फिलहाल।
सुल्तानगंज स्टेशन पर डीआरएम का निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने डीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य अधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, सीसीटीवी, अतिरिक्त पुलिस बल, स्वास्थ्य शिविर, शुद्ध भोजन और कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुल्तानगंज से देवघर के लिए 6 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई। श्रावणी मेला जो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके लिए आज मालदा मंडल से हमारी पूरी टीम आई हुई है। हम लोगों ने निरीक्षण किया, हम लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा बहुत टचअप रह गया है, वो 27 तारीख तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर स्पेशल क्या रहेगा कमल के लिए? नहीं, स्पेशल तो हमारी जो स्पेशल ट्रेनें जो है वो तो कल नोटिफाई हो गई कि क्या क्या ट्रेनें चलेंगी। मेल, एक्सप्रेस एंड पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कुछ ईस्टर्न रेलवे से चल रही हैं, कुछ अदर रेलवे से भी नोटिफाई हुई हैं जो इस रूट से होके गुजरेंगी। और यहाँ पर वंदे भारत और तेजस को छोड़ करके बाकी सभी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव होगा। वंदे भारत तेजस क्यों नहीं होगा? नहीं, वंदे भारत इस प्रीमियम ट्रेन है, उसका स्टॉपेज तो मंत्रालय से आता है। चालू कब होगा? एफओबी तो 27 तारीख तक चालू हो जाने का उम्मीद है। बड़ी संख्या में कांवड़िया यहाँ हो सकती है, तो उसके लिए खान पान के लिए क्या? खान पान के लिए हम लोगों ने कमर्शियल स्टॉल कर दिया है। कमर्शियल स्टॉल मतलब बहुत सारे खान स्टॉल लग जाएंगे, 14-15 स्टॉल लग जाएंगे। ऐसा नहीं सर, दही चूड़ा फल का स्पेशल स्टोर है? हाँ हाँ, सब है, सब उसमें है। ऐसा तो कभी देखे नहीं, दही चूड़ा फल का डिमांड रहेगा तो वो तो सेल होगा। हाँ, लगभग तो जो है बिना नमक का ही। नहीं, वो डिमांड रहेगा तो इसे रखेगा स्टॉल में। ऐसा कोई स्टॉल वाला पर्टिकुलरली नहीं बोला कि हमको दही चूड़ा का स्टॉल लगाना है, ऐसा डिमांड आया नहीं। नहीं लग पाता है, चोरी की घटना को लेकर क्या? नहीं, चोरी की घटना लेकर चोरी नहीं होगी। हमारे सुनिश्चित करेंगे, हमारे आरपीएफ के जवान रहेंगे, स्टेट पुलिस और जीआरपी के लोग भी रहेंगे। पूरा कोऑर्डिनेशन है, पूरी टीम रहेगी और उसमें उसके तहत जो जैसे लाइटिंग वूटिंग का हम लोग